बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट इमेजिन एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 9th में पढ़ता है और दूसरा स्टूडेंट सेम क्लास 9th में है और दोनों ने फिजिक्स का पेपर प्रेजेंट किया है और एक स्टूडेंट ने ना उसको पता ही नहीं था कि प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से ऐसे करके आ गया है और दूसरा स्टूडेंट है जो कि इसे पता था कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, उनकी लेंथ क्या रखनी है। तो फर्क क्या रहेगा? जो स्टूडेंट प्रेजेंटेशन का पता करके गया था, जिसको प्रेजेंटेशन पता होगी, वो पूरे नंबर लाएगा और जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो एवरेज मार्क लाएगा 50-45 तक। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ फिजिक्स पर कि आप इसमें 60 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हो। तो इसमें मैं तुम्हें एक पेपर दिखाऊंगा जिससे तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारे इजीली 60 नंबर आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, जिसमें आपको इस तरह से सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप जो भी शॉर्ट कर रहे होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसी की आप हेडिंग दिया करें। जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पे हमने 1 की हेडिंग नहीं दी, यहाँ पे हम 2 की हेडिंग दे देंगे। और यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया, तो डिफरेंस के लिए हम ना दरमियान में एक मार्जिन लाइन लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले बेस क्वांटिटीज़ की डिफाइन लिखेंगे फिर ड्राइव्ड की। ठीक है, नहीं, आपने एक लाइन लगानी है फिर उन दोनों का डिफरेंस रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल अगर दोनों की एक ही जैसे हेडिंग्स है तो उनको बराबर में रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखें, डिफाइन इसकी भी 3 लाइन में, इसकी भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल बराबर, फिर इनकी 3 लाइनों पर एग्जाम्पल, इसकी भी इस तरह करेंगे। देन नेक्स्ट शॉर्ट, आप यहाँ पे लेंथ देख सकते हैं मैंने कैसे रखी है। ठीक है, यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट है शॉर्ट नंबर 3 एंड दैट इज़ अ डिफाइन। और इसका लीस्ट काउंट पूछा गया था, तो ये रहा लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट अगर आपसे पूछा गया तो लास्ट में आप उनकी वैल्यू भी बताएंगे। आगे चलते हैं। अब एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को रहती है कि अगर वो कटिंग कर देंगे या फिर कोई शॉर्ट को क्रॉस कर देंगे, क्या उनके नंबर कटेंगे? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि बोर्ड में कटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नोट नहीं की जाती। बस आपका जो आंसर है वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए कटिंग की हुई है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्रॉस लगा है। और नीचे देखिए यहाँ पे अगर आप कर देंगे तो इशू नहीं होता। ठीक है, तो ज़्यादा कटिंग वगैरह आप ना करें, लेकिन अगर हो भी जाती गलती से तो ज़्यादा इशू नहीं होता। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि आपने हर एक शॉट की हेडिंग देनी है, ताकि जो पेपर चेकर है वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और उसे आसानी से चेक करने का मौका मिले। और जितना ज़्यादा उसे आसानी होगी उतने ज़्यादा आपको मार्क मिलेंगे। ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और आप एक्स्ट्रा कर दिया करें, 5 करने होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं, ये देखें। इसमें दोबारा मैं वही कहूँगा, यहाँ पे स्टेबल और न्यूट्रल यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। यहाँ पे दोनों की डिफाइन है, और जो न्यूट्रल की डिफाइन थी वो थोड़ी ज़्यादा लेंथी थी, तो स्टेबल की मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी और न्यूट्रल की यहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, लेकिन मैंने ये वाली जगह छोड़ दी ताकि एग्जाम्पल और एग्जाम्पल बराबर आ जाए। फिर यहाँ पे तकरीबन से लेंथ बराबर रखी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट, डेंसिटी, इसकी डिफाइन फार्मूला का पूछा गया है एंड ये बता देंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं, आप एक्स्ट्रा कर दें अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो फिर आप मूव ऑन कर दें। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब आपके पास आपको पता नहीं है कि टाइम है या फिर नहीं है, तो आप ना ये जैसे शॉर्ट किया है ये वाला छठा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5-6 शॉर्ट कर दिए, तो ये वाली जगह आप छोड़ दें, ताकि अगर आपको जगह मिल गई, टाइम मिल गया तो आप यहाँ पे अलग से शॉर्ट कर देना, नहीं मिली तो बस आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन नैनो एंड माइक्रो। यहाँ पे हेडिंग्स आप देख लें, ऐसे ही देनी होती है, पीको माइक्रो, पीको एंड नैनो। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब दोबारा से वही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ पे मैंने दी है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। एक्सेलरेशन एंड आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह। अब इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, आपने लेंथ इतनी नहीं रखनी, आपने बस मीडियम लेंथ रखनी है, 1-2 लाइन भी ना हो और आधा पेज भी ना हो। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैं बताता हूँ कि
अगर आपका जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है वो गलत भी हो जाता है तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन गलत है, इसकी हेडिंग ही गलत है तो नीचे चेक नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को छोड़ें। नेक्स्ट है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इतना अगर आप लेंथ रखते हैं तब ठीक रहेगा, या फिर ऐसे लेंथ रख दें तब आपके पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे छठा शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा किया गया उसके मुझे मार्क मिल गए हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इस तरह तो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, यहाँ पे अब शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इतनी लेंथ के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए पार्ट लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी लॉन्ग दिया गया है, आप उसकी हेडिंग्स बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले उसकी डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। उसके बाद आपको जो हेडिंग याद है, जैसे मुझे एक्सप्लेनेशन वाली आती, यहाँ पे मैंने की। एंड यहाँ पे एक और हेडिंग बन सकती थी कंपोनेंट की, वो मैं बताना भूल गया। उसके बाद अगर कोई भी फिजिक्स में फिगर है तो उसको ज़रूर बनाएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर बनी हुई है। देन मैग्नीट्यूड की हेडिंग है। यहाँ पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आप इस तरह करेंगे, गिवन डेटा फाइंडिंग डेटा में आप जो मालूम करना हो सॉल्यूशन लिखेंगे, देन नीचे सॉल्व करेंगे। गिवन न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और इसका आंसर जो है वो आ गया। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो उसमें फार्मूला ज़रूर लिख दिया करें। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपके पास चॉइस भी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैंने 7 किया है, 6 को छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ए पार्ट डिफाइन, फिर एक्सप्लेनेशन, देन डेरिवेशन। अब ये आगे आ जाए, ये सारा डेरिवेशन गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने एंड कर दिया। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में हमें पूरे नंबर मिले। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है लास्ट पार्ट, बी पार्ट न्यूमेरिकल का, गिवन डेटा फाइंड डेटा सॉल्यूशन, और इसे इसी तरह सॉल्व करेंगे एज इट। और लास्ट में अगर रफ वर्किंग कर लिया करें, जो भी न्यूमेरिकल के रफ होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि रफ कहाँ करेंगे, वो आपने पेपर की एंड शीट पे करना होता है जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह मैंने रफ किया हुआ। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके फिजिक्स में कंप्लीट के कंप्लीट नंबर आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो गए, चेक पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम मेरा स्टडी मैथ्स का कोर्स बाय कर सकते हो, जहाँ पर तुम्हें मैं पेन पकड़ने से लेकर पढ़ाई के बारे में एक एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो गए चेक जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।